अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज करने लग जाएं तो हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम लूसी और उसके दोस्त रिचर्ड को देखते हैं। रिचर्ड लूसी को मना रहा था ताकि वो इस ब्रीफकेस को इस होटल के अंदर जाकर एक आदमी को दे आए। रिचर्ड लूसी से कहता है कि तुम्हें बस अंदर जाना है और रिसेप्शन पर मिस्टर जेंग के बारे में पूछना है, और जैसे ही मिस्टर जेंग उतरकर नीचे आएंगे तुम्हें वो ब्रीफकेस उनको देकर वापस आ जाना है। और रिचर्ड उसे झूठ बोल देता है कि इसमें कुछ पेपर्स रखे हैं। लूसी जानती थी कि रिचर्ड उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए वो अंदर जाना नहीं चाहती थी। तो रिचर्ड ने ब्रीफकेस में लगी हथकड़ी को लूसी के हाथों में लगा दिया। तो लूसी ने उसको हथकड़ी खोलने को बोला, पर रिचर्ड ने कहा कि इसकी चाबी मिस्टर जेंग के पास है, इसीलिए अंदर जाओ और ब्रीफकेस उनको देकर अपना हाथ छुड़ा लो, जिससे लूसी को ना चाहते हुए भी मजबूरी में अंदर जाना ही पड़ा। तो लूसी अंदर जाकर सीधा रिसेप्शन पर पहुंची और उनसे मिस्टर जेंग को बुलाने को कहा। तो रिसेप्शनिस्ट ने लूसी से कहा, रुको, मिस्टर जेंग आ रहे हैं। रिचर्ड भी बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर ही रहा था कि अचानक किसी ने रिचर्ड को गोली मार दी, जिसे देखकर लूसी बहुत ज्यादा डर गई और वहाँ से भागने लगी कि तभी मिस्टर जेंग के आदमी आए और उसे पकड़कर अपने साथ में ले गए। उन्होंने लूसी को एक कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बैठा दिया और तभी वहाँ पर मिस्टर जेंग भी आ गए। उसके फेस पर खून लगा हुआ था क्योंकि उसने अभी अभी एक आदमी को ऊपर पहुँचाया था, जिसे देखकर लूसी और ज्यादा डर गई। तो लूसी ने उनसे कहा, मैं वो नहीं हूँ, वो मेरा दोस्त था जो इस ब्रीफकेस को यहाँ पर लेकर आया था। वो तो खुद ऊपर चला गया और मुझे यहाँ पर फंसा गया। हालांकि मिस्टर जेंग खुद भी नहीं जानते थे कि आखिर इस ब्रीफकेस में क्या है, इसीलिए उसने कागज में इसे खोलने के लिए लूसी को एक कोड लिख कर दिया और खुद अपनी टीम के साथ में उनके पीछे जाकर छिप गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि ब्रीफकेस में कोई टाइम बॉम्ब हो सकता है जो उसके खुलते ही फट जाएगा। पर जैसे ही लूसी ने ब्रीफकेस खोला तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मिस्टर जेंग ने उससे पूछा, आखिर इस ब्रीफकेस में बॉम्ब नहीं है तो फिर क्या था? तो लूसी ने बताया, उसके अंदर कुछ नीले रंग के पाउडर के पैकेट रखे हैं। ये सुनकर मिस्टर जेंग खुशी से झूम पड़ा। तो वो लूसी के पास आया और चाकू से पैकेट में छेद कर दिया, जिसके बाद मिस्टर जेंग के लोग एक आदमी को पकड़ कर लेकर आए। वो आदमी पूरा का पूरा नशे में डूबा हुआ था और फिर जैसे ही उस आदमी ने पाउडर का कस लगाया तो उसकी पूरी दुनिया ही घूम गई। असल में वो कोई पाउडर नहीं बल्कि बहुत खतरनाक ड्रग्स थे। उसे अंदर लेते ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, तो उससे परेशान होकर मिस्टर जेंग ने उसे उड़ा दिया। यहाँ दूसरी तरफ प्रोफेसर कार्लोस एक स्पीच के दौरान बता रहे थे कि इंसान केवल अपने दिमाग का 10% ही यूज कर सकता है, पर हमने केवल अपने 10% दिमाग का यूज करके इस दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो सोचो, अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज करने लगे तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। इधर लूसी की जब आंख खुली तो वो एक होटल के रूम में लेटी हुई थी। उसने देखा कि उसके पेट पर तो खून लगा हुआ था। उसी समय वहाँ पर मिस्टर जेंग के आदमी आ गए। उन्होंने लूसी को पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए, जिसके बाद वो लोग उसे लेकर मिस्टर जेंग के पास आए। लूसी को लग रहा था कि उन लोगों ने उसका पेट चीरकर उसके ऑर्गन्स निकाल लिए हैं। तो उनमें से एक आदमी बोला, तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारे ऑर्गन्स नहीं निकाले हैं, बस उस नीले ड्रग के पैकेट को तुम्हारे अंदर डाल दिया है। और उसी समय वहाँ पर 3 लोग और आ गए। मिस्टर जेंग ने उन तीनों के पेट के अंदर भी उन पैकेट्स को डाला था। दरअसल मिस्टर जेंग एक ड्रग माफिया था और वो इसी तरह से मासूम लोगों को पकड़ता, उन्हें और उनके परिवार को मारने की धमकी देता, जिसके बदले में वो लोग ड्रग की सप्लाई करते थे। उसने उन सभी को अलग अलग देश के पासपोर्ट दिए, फिर उनके मुंह को कपड़े से ढककर उनको ले जाने लगे। फिर जब उनके मुंह से कपड़ा हटाया गया तो लूसी वहाँ पर अकेली थी। लूसी को अकेला देखकर उनमें से एक आदमी उसे छेड़ने लग गया, और जब लूसी ने उसको ऐसा करने से मना किया तो आदमी ने गुस्से में आकर लूसी को मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वो आदमी तो वहाँ से चला गया, पर पेट पर लात मारने की वजह से वो ड्रग्स का पैकेट लूसी के पेट के अंदर ही फट गया था, जिससे वो ड्रग्स तेजी से लूसी की बॉडी के अंदर घुलने लगी। और उसके बॉडी में घुलते ही लूसी अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। वो ड्रग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लूसी अपने आप ही हवा में उड़ने लगी। उसके बॉडी में कुछ तो अजीब हो रहा था, पर क्या वो उसे खुद भी नहीं पता था। फिर थोड़ी देर बाद जब लूसी की आंख खुली तो वो सीधा खड़ी हुई और कुर्सी पर बैठ गई। ना कोई शोर, ना कोई शराबा, केवल और केवल सन्नाटा। उसी समय वहाँ पर एक और आदमी आया। उसका भी प्लान लूसी के साथ में कुछ गलत करने का था, पर जैसे ही वो लूसी के पास गया तो लूसी ने उसे उठाकर दूर फेंका और उसकी गन लेकर बाहर निकल आई। बाहर सभी लोग बैठकर ताश खेल रहे थे, पर लूसी ने बिना कुछ सोचे सभी को उड़ा दिया और टेबल पे रखा उनका खाना खाने लगी। तभी उसने देखा कि उसके कंधे पर तो एक गोली लगी है, तो उसने अपने हाथों से ही उस गोली को बाहर निकाल दिया। फिर उसने उन सभी की गन्स इकट्ठा करी और वहाँ से निकल गई। वहाँ से बाहर निकलते ही उसे रोड पर 2 टैक्सी ड्राइवर दिखाई दिए। लूसी ने उनमें से एक आदमी को गोली मार दी और दूसरे से उसे हॉस्पिटल पहुँचाने को कहा, मगर रास्ते से जाते वक्त लूसी ने देखा कि वो दूर खड़े लोगों की भी आवाजें बिल्कुल साफ साफ सुन पा रही थी। खैर हॉस्पिटल पहुंचकर लूसी सीधा ऑपरेशन थिएटर में घुस गई, जहां डॉक्टर्स एक आदमी का ऑपरेशन करने में लगे हुए थे। तो लूसी ने एक्सरे मशीन में कुछ देखा और उस आदमी को गोली मार दी। उसने डॉक्टर्स को बताया कि आप लोग इसे वैसे भी नहीं बचा पाते क्योंकि ट्यूमर इसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था, जिसके बाद वो खुद उसे हटाकर वेंटिलेटर पर लेट गई। उसने डॉक्टर से कहा, मेरे पेट के अंदर एक ड्रग्स का पैकेट
पैकेट लीक हो रहा है, जल्दी उसे बाहर निकालो। इसी बीच वो अपनी मॉम को कॉल लगाकर उनसे कहती है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे पता नहीं लग रहा कि आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है। मैं इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज को महसूस कर पा रही हूँ और आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। इतना कहकर वो फोन काट देती है। डॉक्टर ने उस पैकेट को उसके पेट से निकाल दिया था और साथ ही उसने लूसी को बताया कि ये कोई मामूली ड्रग्स नहीं है, इसका थोड़ा सा ओवरडोज ही किसी भी इंसान की जान ले सकता है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जिसके बाद लूसी हॉस्पिटल से निकलकर सीधा मिस्टर जेंग के पास आ गई। मिस्टर जेंग आराम से गाने सुनते सुनते टैटू बनवा रहा था, पर लूसी ने अंदर जाकर 2 चाकू लिए और दोनों को उसी के हाथ में घुसेड़ दिया। वो उसके पास में उन बाकी के 3 लोगों के बारे में जानने के लिए आई थी, इसीलिए उसने जैसे ही अपनी उंगलियां मिस्टर जेंग के सिर पर रखी, उसे फ्लैशबैक दिखाई देना शुरू हो गया। लूसी ने पता लगा लिया था कि आखिर वो तीनों किस जगह पर मौजूद हैं। उसके बाद वो वहाँ से निकलकर अपनी दोस्त कैरोलिन के पास आई और सीधा जाकर उसके लैपटॉप में कोई काम करने लगी। उसने लैपटॉप से ही प्रोफेसर का नंबर निकाला और सीधा उन्हें कॉल कर दिया। उसकी बातें सुनकर प्रोफेसर को लगा कि लूसी उसके साथ में मजाक कर रही है, पर अचानक लूसी उसके बंद पड़े टीवी में आ गई। उसने प्रोफेसर से कहा कि आप जो ह्यूमन माइंड के ऊपर रिसर्च कर रहे हो वो एकदम 100% रियल है। दरअसल एक CPH4 नाम का ड्रग मेरे पूरी बॉडी में घुल गया है, जिससे धीरे धीरे मैं अपने दिमाग का 100% यूज करने लगूंगी, लेकिन अभी मैं केवल 28% ही दिमाग का यूज कर पा रही हूँ। उसने प्रोफेसर को बताया कि मैं इंसानों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर भी काबू कर सकती हूँ। उसके तुरंत बाद लूसी अपना लुक चेंज करके वहाँ से निकल गई, पर जाते जाते उसने चाइनीज पुलिस को फोन करके बताया कि 3 लोग चाइना एयरपोर्ट से ड्रग्स की तस्करी करने वाले हैं, जो कि उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर छुपा रखी है। मैं उनकी डिटेल आपको भेज रही हूँ, आप जल्दी से जाकर उनको पकड़ लो। शुरुआत में तो उन्हें लूसी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब उन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर देखा तो उन्हें वो 3 लोग मिल गए। फिर लूसी जब प्लेन में बैठकर पेरिस की ओर जा रही थी तो उसको दोनों हाथों से अलग अलग लैपटॉप यूज करता देखकर इस आदमी का दिमाग घूम गया। अब लूसी अपने दिमाग का 40% यूज करने लगी थी कि अचानक उसे कुछ होने लगा। उसकी बॉडी अपने आप ही हवा में घुलने लगी थी, जिसे देखकर वो जल्दी से टॉयलेट के अंदर घुस गई। जिसके तुरंत बाद उसने वो ड्रग निकाला और उसे खाने लगी, जिससे कुछ ही पलों में वो वापस से नॉर्मल होने लगी। पर फिर जब उसकी आँख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी, तो उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और वहाँ से भागने लगी। डेल रियो भी बाहर पुलिस वालों के साथ खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। लूसी को अपनी ओर आता देखकर उसने लूसी पर बंदूक तान दी, तो लूसी ने जैसे ही अपना हाथ घुमाया तो सभी पुलिस वाले नीचे लौट गए। उसके बाद लूसी डेल रियो को अपने साथ में लेकर वहाँ से निकल गई। यहाँ पुलिस भी उन तीनों को पकड़कर किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले आए थे। दरअसल वो हॉस्पिटल में उनके पेट से वो ड्रग्स के पैकेट निकालने वाले थे, और यहाँ लूसी जब उन्हीं की तरफ जा रही थी तो उसने मिस्टर जेंग के आदमी को मिस्टर जेंग से बात करते सुना, जिसमें वो मिस्टर जेंग को बता रहा था कि अब वो तीनों हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, अब हम अपने पैकेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये सुनकर लूसी जल्दी से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी और उसे सुपरमैन बना दिया। सबसे तेज भाग उसकी कार रही थी, पर एक्सीडेंट किसी और लोगों का हो रहा था। इधर मिस्टर जेंग के आदमी हॉस्पिटल के अंदर घुसे और सभी पुलिस वालों को मार दिया। उसके बाद उन्होंने उनके पेट के अंदर से वो पैकेट्स निकालना शुरू कर दिया, लेकिन तभी एक ऑफिसर रूम के अंदर आ गया। उन लोगों को देखकर उसने उन पर फायर करना शुरू कर दिया, जिसका फायदा उठाकर उनमें से एक आदमी वहाँ से भाग निकला, पर उसने आदमी को गोली मार दी कि अचानक वहाँ पर लूसी भी आ गई। लूसी को देखते ही उन सभी ने उस पर बंदूक तान दी, और जब लूसी ने आदमी से वो पैकेट्स मांगे तो आदमी हंसकर वहाँ से जाने लगा। तो लूसी ने अपना जादू दिखाया और उस आदमी के सामने एक अदृश्य कांच की दीवार बना दी, और जैसे ही उन लोगों ने लूसी को मारना चाहा उसने सभी हथियारों को ऊपर छत से चिपका दिया। अब लूसी चीजों के साथ साथ इंसानों को भी कंट्रोल करने लगी थी। उसने उन सभी को हवा में उछाल दिया और बड़े ही प्यार से उस आदमी से वो ब्रीफकेस लेकर वहाँ से जाने लगी। फिर बाहर निकलकर वो दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और प्रोफेसर की ओर निकल गए, लेकिन मिस्टर जेंग ने उन दोनों को देख लिया था, इसलिए वो भी उनका पीछा करने लगा। यहाँ प्रोफेसर ने अपने साथ साथ और भी कई सारे प्रोफेसर्स को बुला लिया था ताकि वो सभी मिलकर लूसी पर अच्छे से रिसर्च कर सकें। उसी वक्त लूसी भी वहाँ पर पहुँच गई, पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लूसी अपने दिमाग का 100% यूज कर सकती है। तो उसने उनमें से एक प्रोफेसर के सीने पर हाथ रखा और उसे बताया, आज से 10 साल पहले तुम्हारी 6 साल की बेटी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस कार के अंदर एक स्टैचू लटका हुआ था और यहाँ तक कि उसने कार का रंग तक बता दिया। यहाँ मिस्टर जेंग भी अपनी पूरी पलटन को लेकर लूसी को मारने के लिए आ गया था, लेकिन लूसी को तो इसके बारे में अंदर बैठे बैठे ही पता लग गया। तो उसने ऑफिसर को बाहर भेज दिया और बोला, चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग अंदर नहीं आने चाहिए। लेकिन वो लोग अंदर घुस आए और सभी को मारना शुरू कर दिया। दरअसल लूसी के पास में अब केवल कुछ ही घंटों का समय बचा था, इसीलिए वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर में स्टोर करने वाली थी ताकि उससे मानव जाति का भला हो सके। जिसके लिए सबसे पहले तो उसने सारी ड्रग्स पानी में घुलकर अपने अंदर इनटेक कर ली, जिससे उसके अंदर से इतनी तेज ऊर्जा निकली जिसे देखकर सभी दंग रह गए। और इधर डेल रियो ने भी उनको
कमरे के अंदर आने से रोकने के लिए उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। मगर यहाँ अचानक से लूसी का पूरा शरीर काला पड़ने लगा और तभी उसकी बॉडी से एक अजीब सी चीज निकली जो पूरे कमरे में लगी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों से ऊर्जा इकट्ठा करने लगी, क्योंकि इस वक्त वो अपने दिमाग का केवल 70% ही यूज कर पा रही थी और 100% यूज करने के लिए उसे और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता थी। तभी अचानक से सब कुछ गायब हो गया क्योंकि लूसी ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाना शुरू कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जेंग के आदमी ने रॉकेट लॉन्चर उठाया और उन पर शूट कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ। पर लूसी तो टाइम ट्रेवल करके ईफिल टावर के पास पहुँच गई। वो अपने दिमाग का 100% यूज करने लगी थी, जिस वजह से वो जब चाहे तब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में कुछ ही पलों में पहुँच सकती थी। अब वो टाइम को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकती थी। वो जब चाहे टाइम को रोक देती और जब चाहे हजारों साल पीछे चली जाती। लूसी का शरीर तो वहीं था पर आत्मा पूरी दुनिया में घूम रही थी। उसी वक्त मिस्टर जेंग लूसी को मारने के लिए वहाँ पर आ गया, पर जैसे ही उसने लूसी को शूट किया तो लूसी तो वहाँ पर थी ही नहीं, क्योंकि अब लूसी इस मामूली से इंसानी शरीर से बहुत आगे निकल चुकी थी। अब वो केवल किसी शरीर की बंदी नहीं थी बल्कि अब उसका अस्तित्व पूरी दुनिया में था।